यहाँ बासनबीर की आपको तस्वीर साझा करे हैं, जहाँ छतरियों को लेकर जो विवाद हुआ था, जो अभी छतरियों का कार्य है वो रात भर से कार्य चालू था और यहाँ पे तमाम प्रशासन के साथ कई जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं, कई लोग यहाँ पहुँचे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और भारी पुलिस बल है वो यहाँ तैनात है। जो कल जो पत्थरबाजी हुई थी वो यहाँ से जो तस्वीर देख रहे हैं, या जो ये पहाड़ बनी हुई, इस पहाड़ के पीछे से जो है बच्चों और महिलाओं ने जो है पत्थर है वो बरसाए थे, जिससे कि काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं। और अभी भी जो कल से दूसरा दिन है, मगर अभी भी जो भारी पुलिस बल है वो मौके पर तैनात है। और यहाँ पे जो पोकरण के महंत प्रतापपुरी महाराज है वो यहाँ पहुँचे हैं, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ की लाइव तस्वीर है हम आपको साझा कर है कि आज की स्थिति है वो पूरी तरह से जो है सामान्य स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पे जो छतरियों का कार्य है वो लगभग कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस बल के साथ साथ जो है तमाम लोग यहाँ मौजूद है, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अब जो है यहाँ पे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी है वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, मगर अभी जो छतरी का कार्य है युद्ध स्तर पर चल रहा है। कार्य है वो कल से चालू था और रात भर कार्य वो चला था। जो एक छतरी का कार्य है, इसलिए एक छतरी का कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और दूसरी छतरी का कार्य है वो चल रहा है। ये युद्ध की बात की जाए तो आज से 200 साल पहले जब जैसलमेर बीकानेर का युद्ध हुआ था, तब से जो युद्ध में जो है शहीद हुए थे हरदूत पालीवाल, जो पालीवाल जी थे उनका जो है गांव था। और वहाँ पर भी एक राम सिंह सोडा है वो भी यहाँ पे शहीद हुए थे। हमारे काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन के पूरा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन कल परसों जो घटना हुई तो कुछ घटना थी हमारा, जिसमें जिला शांत जिला है, उसमें असामाजिक तत्वों के लोग और जानबूझ करके बढ़ावा दे करके पूरे जिले को अशांति की है। इसलिए जिला प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए है। कई सारे लेडीज और बच्चे और उम्रदराज लोग थाने के अंदर गिरफ्तार किए हुए, और जो भी जिन्होंने ये क्राइम किया है, जिन्होंने बदमाशी की, पत्थरबाजी की है कश्मीर की तरह, उन सबको लागू पीछे डालेंगे और कानून का काम करेंगे। हम शांतिपूर्वक है, शांति तरीके से हम हमारे पूर्वजों की जो मूर्तियाँ थी खंडित की है वो तो वापस बना करके पुनः उनका पूजा पाठ करेंगे। जो हमारे रीति रिवाज नहीं शांतिपूर्ण है, सब बात नहीं है। प्रशासन की पूरा मदद है, जिला कलेक्टर मोदी से भी बात हुई है, इस हिसाब से पूरा प्रशासन हमारे बाप जी पोकरण विधायक जी अपराजे सभी हमारे सामान्य जनप्रतिनिधि और आम जन की आस्था का केंद्र है। इस काम के लोग यहाँ बैठे हैं, सबके मन में है कहीं ना कहीं जो देश की बड़ी बड़ी क्रांति हुई आक्रमण है, जो हमारे इस मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने जो शहीद होकर के जो अपने त्याग तपस्या किया है, सब लोग यही चाहते हैं शांतिपूर्ण रहे। कितने बदमाशी की और उनको जवाब देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कल गुरु पूर्णिमा का पर्व था, हम सब लोग अपने अपने उस कार्यक्रम में लगे हुए थे, परंतु यहाँ पर हमारे कुछ आस्थावान लोग जो हमारे आस्था के केंद्र यहाँ छतरियाँ हैं उनका जीर्णोद्धार कर रहे थे और योजनाबद्ध ढंग से यहाँ आकर के पत्थरबाजी करना दुख और चिंता का विषय ये है कि सरकारी विद्यालय में से छोटे बच्चों को भी पत्थरबाज इन्होंने बना दिया और महिलाओं को भी पत्थरबाज बना दिया। छत पर चढ़ करके अल्लाहू अकबर बोल रही थी और छत नीचे खड़ी हुई पत्थरबाज बनकर पत्थर बरसा रही थी। और ये पर्दे के पीछे बड़े लोग इनको माइंड वॉश करके और इनको प्लान करके भेज रहे थे। और ऐसा भी सुना मैंने, सत्य है ये बात, कि मस्जिद से आह्वान भी हुआ है। तो ये चिंता का विषय, सीमा पर क्षेत्र पर इस प्रकार की घटना दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। पोकरण में ऐसा हुआ, उससे पहले सीमा पर एक गुप्तचर पकड़ा गया, सीमा का गद्दार पकड़ा गया, फिर ये पत्थरबाज खड़े हो रहे हैं। कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं घट रही है, इसलिए हम सबको ये विषय चिंता का है, चिंतन है, इसका उपचार भी करना चाहिए। क्योंकि मैं आया हूँ तो मैंने कोई एहसान उपकार नहीं किया है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा धर्म बनता है, एक संत के नाते और जनप्रतिनिधि के नाते। इसलिए इस समय की जो भी घटना घटती है, जितनी कोई दुर्घटना घटेगी, उस समय जो नैतिक जिम्मेदारी जिसकी होगी वो नहीं निभाएगा तो वो पाप का भागीदार है और वो कर्तव्य विहीन है, तो उस पर दोष भी लगेगा। चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे संत हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, वो अपनी भूमिका यदि संदिग्ध निभाता है तो निश्चय ही उस पर आएगा समय, इतिहास तब उस पर भी उंगलियां उठेगी कि उस समय कौन था जब ये घटना घटी, उसने अपनी सही भूमिका क्यों नहीं निभाई। ये मेरा धर्म था, मैं आया हूँ, मेरा कर्तव्य है। मैं हिंदू समाज का, सनातन धर्म का मैंने बाना पहन रखा, सन्यासी हूँ, तो जनप्रतिनिधि बाद में मेरा उत्तरदायित्व बनता है। जनता की भी सेवा कर रहा हूँ, पर राष्ट्र और धर्म के लिए मैं पहले आया हूँ। मेरी आस्था पर चोट हो रही, रास्ता के काम हो रहे हैं तो उन पर मैं खड़ा रहूँगा, चाहे धूप हो, चाहे अग्नि हो, चाहे कोई हो। रात को वहाँ तारातरा मठ में बड़ा जागरण था, काफ़ी लोग थे, मैंने कहा आप यहाँ जागरण करिए, मैं वहाँ जाऊँगा। शांति प्रिय हम लोग हैं,
हम समस्या खड़ी नहीं करते, हम समस्या का समाधान कर दें। और इनकी जनसंख्या बढ़ती है तो ये समस्या खड़ी कर दें, हम समस्या खड़ी नहीं करते, समाधान कर दें। तो ये सब लोग आए आराम से हमारे, तो ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता कर रही, भगवान करिए। हमारा इतना ही प्रण है कि हम अपना उत्तरदायित्व निभाएं, हम अपना कर्तव्य, जो मेरी ड्यूटी बनती है वहाँ मुझे खड़ा रहना चाहिए।